सो हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल एंड माई सेल्फ श्रद्धा दुबे। आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। बेसिकली आज हम जो बात करने वाले हैं वो डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो इस वीडियो के थ्रू आज हम इसे बिल्कुल तरीके से क्लियर करने वाले होते हैं कि क्या है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और क्या है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इन दोनों का फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, ये हमारे बॉडी में किस तरीके से एक्टिवेट होते हैं और इसके लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट, तो इसके बारे में हम डिटेल में आज जानने वाले हैं। और आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको नॉलेज मिले, तो प्लीज़ हमारे वीडियो लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए हम अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। हमारे नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला है ब्रेन और दूसरा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसके भी 2 पार्ट होते हैं। उसमें से जो फर्स्ट है क्रेनियल नर्व और जो दूसरा पार्ट है स्पाइनल नर्व। और नेक्स्ट है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आज के इस हम वीडियो लेक्चर में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, और इसमें हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने ऑटो नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस को कंट्रोल करके रखता है, जैसे ब्लड प्रेशर, सर्कुलेशन, डाइजेशन, ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड यूरिनेशन। इसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने फंक्शन को खुद ही परफॉर्म करता है विदाउट पर्सन कॉन्शियस एफर्ट। सो अब हम बात करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में मेनली 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती है, फाइट एंड फ्लाइट, और एक्टिवेट ड्यूरिंग द स्ट्रेसफुल कंडीशन। मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्ट्रेसफुल इवेंट में ही एक्टिवेट होता है, और इसमें बेसिकली 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, फाइट एंड फ्लाइट। सपोज करिए कि आपके पास कोई ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गया है, या तो आप उस सिचुएशन से फाइट करेंगे, या तो यह सिचुएशन जो है आपके आउट ऑफ कंट्रोल है तो आप वहाँ से फ्लाइट होना चाहेंगे, भागना चाहेंगे। तो मेनली जो होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में फाइट एंड फ्लाइट इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता है वो एड्रेनलिन होता है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल मेडुला से सिक्रेट होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा जब भी एक्टिवेट होता है तो हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्सेप्ट हमारे जीआईटी और यूरिनरी को छोड़ करके। तो हमारे बॉडी में अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है तो हमारे बॉडी में किस तरीके के क्या रिस्पॉन्स आएंगे उसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं तो हमारी उस टाइम पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुई है। जब वो एक्टिवेट होता है तो हमारी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, हमारे मसल्स बिल्कुल टेंस हो जाते हैं, हमारी आई की जो पिपल है वो बिल्कुल ही डायलेट हो जाती हैं, जो हमारी सलाइवा का सिक्रीशन है वो बिल्कुल कम हो जाता है, और जो भी जीआईटी के फंक्शन है वो कम हो जाते हैं। और जब भी जीआईटी के फंक्शन कम होंगे तो हमें उस टाइम पे कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिस्टम हम जान लेते हैं क्या क्या सिम्टम शो होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी एक्टिवेट होगा। तो अगर हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएंगे, हमारे हार्ट रेट बढ़ जाएंगे, हमारी जो भी हार्ट की कार्डिक आउटपुट है वो भी बढ़ जाएगी। अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो हमारी रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाएंगी, हम गहरी गहरी सांसें लेने लगेंगी, हमारी ब्रोंकियल डायलेशन होने लगेंगी। अगर हम स्किन की बात करें तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हमें स्वेटिंग होगी और गूज बम होंगे। नेक्स्ट थिंग, अगर हमारे ब्रेन की बात करें तो जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारी जो ब्रेन है अलर्ट हो जाती है। और वही हम अपने बावल की बात करें तो वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन होगा, क्योंकि हम स्ट्रेसफुल इवेंट से गुजर रहे हैं। तो जो भी हमारे जीआई के फंक्शन हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, तो हमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। अगर ब्लैडर की बात करें तो यूरिनरी जो है वो रिटेंट हो जाएंगी। और नेक्स्ट थिंग,
आई की अगर बात करें तो मेड्रियासिस का मतलब हमारी जो पिपल है वो बिल्कुल ही डायलेट। ये सारी इवेंट जो है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी एक्टिवेट होता है तो ये सारी इवेंट होती हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को समझने के लिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, आप उसको देखने के बाद में आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ज़िंदगी भर याद रहेगा, आप कभी भूलोगे नहीं। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपका जो भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लेकर डाउट है वो सारे क्लियर होने वाले हैं। आफ्टर दैट मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि क्या क्या उस इवेंट में हो सकता है। इस वीडियो क्लिप के थ्रू आप देख रहे होंगे कि इसमें जो चार्ली चैपलिन हैं वो किसी स्ट्रेसफुल इवेंट में हैं, तो उनके बॉडी में दो रिस्पॉन्स क्रिएट होगी। तो फर्स्ट थिंग फाइट एंड फ्लाइट। तो यहाँ पे फाइट तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि जो सिचुएशन है आउट ऑफ कंट्रोल है, तो वहाँ पे इन्होंने ऐसा सोचा होगा कि क्यों ना यहाँ फ्लाइट ही कर ले। तो इस टाइम पे इनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इनकी हार्ट रेट बढ़ी होगी क्योंकि भाग रहे हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, उनकी हार्ट रेट बढ़ गई, उनकी कार्डियक आउटपुट बढ़ी होगी, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, ये जल्दी जल्दी सांसें ले रहे हैं, भाग रहे हैं। इस वीडियो क्लिप के थ्रू आप देख रहे होंगे कि इसमें जो चार्ली चैपलिन हैं वो किसी स्ट्रेसफुल इवेंट में हैं, तो उनके बॉडी में दो रिस्पॉन्स क्रिएट होगी। तो फर्स्ट थिंग फाइट एंड फ्लाइट। तो यहाँ पे फाइट तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि जो सिचुएशन है आउट ऑफ कंट्रोल है, तो वहाँ पे इन्होंने ऐसा सोचा होगा कि क्यों ना यहाँ फ्लाइट ही कर ले। तो इस टाइम पे इनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी से बहुत सारे पसीने आएंगे, डायफोरेसिस होगा। तो जब भी पेशेंट का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, जिसे आप कभी भी नहीं भूल सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें, ये तो जस्ट हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अपोजिट है। जैसे हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेज होती है, तो इसमें जो है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्ट एंड स्लीप की कंडीशन में एक्टिवेट होता है। इट्स एम टू ब्रिंग द बॉडी स्टेट काल्म। इसमें बॉडी जो है रिलैक्स होती है। और इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर जो रिस्पॉन्सिबल होता है एसिटाइलकोलिन, एंड इसमें हमारी जो हार्ट की रेट है वो कम हो जाएगी क्योंकि हम इस टाइम पे रिलैक्स हैं, हमारे नॉर्मल बॉडी के फंक्शन चल रहे हैं। इस टाइम पे हमारी बॉडी में किसी तरीके की स्ट्रेसफुल इवेंट नहीं हो रही है, हम बिल्कुल काल्म एंड क्वाइट हैं। हमारे बॉडी में जो नॉर्मल फंक्शन हो रही है, हमारे बॉडी के सिस्टम जो नॉर्मल फंक्शन करते हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो हार्ट रेट डिक्रीज हो गई, मसल्स रिलैक्स हैं, पिपुल कॉन्ट्रैक्ट है, ना कि डायलेट है, और हमारे सलाइवा का सिक्रीशन होगा, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन हैं वो अपना परफॉर्म करेंगी। क्योंकि जब भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारे बॉडी के सारे सिस्टम के जो फंक्शन हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं एक्सेप्ट हमारे जीआईटी और यूरिनरी के। इसमें यूरिनरी के फंक्शन जो है एक्टिवेट हुए रहेंगे, हमारी सलाइवा का ज़्यादा सिक्रीशन होगा, हमारे डाइजेस्टिव की जो फंक्शन है वो अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगी। तो ये रही कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।